बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ और वाजिबुल एहतराम साथियों। दोस्तों, हज़रत शेख अब्दुल वाहद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, आपने जिसको जन्नत में मेरा साथी बनाना है, दुनिया में मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि हबशा की रहने वाली एक औरत मैमूना है जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी। चुनाचा मैं उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो बकरियां चराती है और इस वक्त वो बाहर कहीं बकरियां चरा रही होगी। फरमाते हैं कि मैं उस तरफ चल पड़ा। जब मैंने बस्ती से बाहर निकलकर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक ही जगह पर चर रही हैं और इधर उधर भागती नहीं हैं, और एक औरत दरख्त के नीचे खड़ी नमाज पढ़ रही है। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि जहां बकरियां चर रही थीं, उस चरागाह के किनारे पर कुछ भेड़िए बैठे नजर आए। उन भेड़ियों की वजह से वो बकरियां कहीं बाहर भी नहीं भाग रही थी और एक ही जगह पर चल रही थी। जब उस औरत ने सलाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वाहद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुलाकात की वादागाह तो जन्नत बनाई है, इसलिए तुम दुनिया में कैसे आ गए? मैंने कहा कि मैंने दुआ मांगी थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल हो गई। अलबत्ता अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज पढ़ रही थी, बकरियां चर रही थी और भेड़िए बैठे हुए थे और वो बकरियों को कुछ कह भी नहीं रहे थे। मुझे इस राज की समझ नहीं आ रही। तो वो कहने लगी कि अब्दुल वहाद, ये बात समझनी आसान है कि जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार से सुलह कर ली है, उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। इसका मतलब ये बना कि ऐ बंदो, तुम मुझसे सुलह कर लो तो मैं मखलूक की तुम्हारे साथ सुलह कर दूंगा। सारी चमक दमक तो इन्हीं मोतियों से है, आंसू ना हो तो इश्क में कुछ आबरू नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।